अब हो गया। आए नहीं अभी तो कोई। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका माइक हाँ खुल गया सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो।
हेलो जी सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, कैसे हो? ठीक हो सर? तो हम कहाँ तक पहुँचे थे इसमें रिसर्च डिजाइन में उस दिन? सर रिसर्च डिजाइन चल रहा था सर। चल तो रहा था, कहाँ तक पहुँचे थे? सर इसमें आपने डेफिनेशन लिखवा दी थी। पहले पहले से 10 पॉइंट्स लिखवाए थे सर। फिर हाँ। 2 डेफिनेशन लिखवाई थी सर आपने। जी सर। डेफिनेशन लिखवा दी थी। अब मैं जी सर। ये बता रहा कि इसके चरण क्या होते हैं, मतलब किस प्रकार हम इनको अपने शोध के लिए हम किस प्रकार एक रिसर्च डिजाइन करेंगे। ठीक है, जो अच्छा शोध सर। प्रारूप है हम उसको कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, जो क्रमबद्ध तरीके से वो चलता रहेगा। अभी लिखना मत, जो दो तीन चीजें हैं मैं वो बता दूं पहले, फिर उसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। काफी सारे पॉइंट इसमें हैं। ठीक जी है। सर। एक तो सबसे पहली बात यही है कि अगर जब भी हम कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं, शोध प्रारूप तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो हमारी समस्या है वो अभी स्पष्ट होने चाहिए, और उसका विस्तृत ज्ञान, उसका भरपूर ज्ञान शोधकर्ता को होना चाहिए। ठीक जी है। सर। जी सर। और फिर हमें ये भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य है या उद्देश्यहीन ही हम किसी कार्य को कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई, जो शोध समस्या है वो स्पष्ट हो, उसका विस्तृत ज्ञान अध्ययनकर्ता को हो, शोधकर्ता को हो, और उस शोध का कोई ना कोई उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। जी जी और सर। भाई ये भी होना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो समाज को कहीं ना कहीं लाभान्वित करे। अगर लाभ नहीं करेगा तो उसका फिर लाभ क्या है। ठीक है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक। जी सर। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी हम अगर शोध करते हैं, ठीक है, जी यस तो सर। उसमें हम एक चरणबद्ध तरीके से चलते हैं, क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। ठीक है। और इन जो क्रमबद्ध तरीके से चलते हुए हम जो मतलब जो काम करते हैं उसके लिए एक रचना बनानी पड़ती है। एक मतलब स्केल खींचना पड़ता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना, और फिर वहां से वहां जाना, फिर वहां से वहां जाना, फिर वहां से वहां जाना। ठीक है। यस सर। यस सर। और जो हम आप सोचो कि अगर हम जहाँ से हमने शुरुआत की और हम सीधे वहीं पहुंच गए जहाँ आखिरी पॉइंट था, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने का। तो इस प्रकार हम देखें तो हमें इस प्रकार चलना चाहिए कि जिससे कि हम एक जगह से चलकर और अपने उस कार्य को करते हुए क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, और अंतिम जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। ठीक है। यस सर। तो इसमें हम सबसे पहले जब चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, पहले एक दो पॉइंट रिपीट भी हो गए होंगे उद्देश्य में या उसमें विषय वस्तु में या कहीं में। ठीक है, पर वे सब चीजें इसमें हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है अनुसंधान अभिकल्प में सर्वप्रथम अध्ययन समस्या का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। अनुसंधान अभिकल्प में सर्वप्रथम अध्ययन समस्या का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। जी जी सर। अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं, जिसके यस लिए सर। हमने कोई समस्या का देख के हमने जिस सब्जेक्ट का चयन किया है, उसका हम जब शोध उसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम अपने उसी रिसर्च ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये है, और इस कारण मैंने इस विषय को चुना है, या इस सब्जेक्ट को चुना है, या इस समस्या कथन को चुना है। उसका जी स्पष्टीकरण हमको सबसे पहले अपने शोध क्रम में करना होगा, या शोध डिजाइन में या रिसर्च डिजाइन में हमें इसका सबसे सबसे पहले उसका प्रतिपादन करना होगा कि ये समस्या ये है, जी और इसकी अर्थ ये है, और इसका जो भी हमें इसमें लेके चले हैं कि इसका ये होगा, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें उसका सब कुछ पहलू बताने होंगे। ठीक जी है। ठीक है ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आप लोगे
वर्तमान में जो अनुसंधान कार्य किया जा रहा है उसको उसको अनुसंधान समस्या से स्पष्ट रूप से संबंधित करना अनुसंधान अभिकल्प का दूसरा चरण है। ठीक है, जी सर। जो हम कार्य कर रहे हैं, यस सर। ठीक है, तो क्योंकि उसका वर्तमान से भी संबंध होना चाहिए। अगर अच्छा। वर्तमान से उसका संबंध नहीं होगा तो जी सर। उस समस्या का हमें लाभ क्या होगा, समाज को क्या लाभ होगा। अगर वह हम कोई ऐतिहासिक कार्य भी कर रहे हैं, ऐतिहासिक शोध विधि को भी अपनाते हुए कर रहे हैं, तो उस ऐतिहासिक समय को हम वर्तमान समय से जोड़ेंगे। ठीक, जी। जी जब भी सर। हम कुछ कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। जी क्योंकि सर। अगर हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे आपस में दोनों समय को, तो उस शोध का जो समय है वो व्यर्थक सिद्ध होगा। ठीक, जी सर। जी सर। तो इन बातों का हमें ध्यान करना चाहिए समस्या का चुनाव करते हुए कि जो हम समस्या का चुनाव कर रहे हैं उसका सीधा संबंध वर्तमान समय से होना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों से होना चाहिए। ठीक, जी। जी सर। अब इसमें अगर तीसरा पॉइंट है कि सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। जी ठीक सर। है, जी सर। जी सर। कि हम कार्य कर रहे हैं, शोध कार्य जो हमने अपना काम किया है, लिया है, उसको करने के लिए हम अगर इधर उधर भागेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा, तो उसकी एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए। ये शोध का तीसरा चरण होगा। मतलब हम ये बताएंगे कि हम इस क्षेत्र में या इस विषय पर यहाँ तक शोध करेंगे, या ऐतिहासिक में जाएंगे तो हम इस समय से इस समय के पीरियड का शोध करेंगे। अगर ये कह दिया जाए कि भारत और चीन संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करो, जी सर। जी सर। तो हम कहाँ से करेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो निर्धारित करना पड़ेगा कि भारत चीन संबंध का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1965 से जी सर। 1985। जी सर। जी ठीक, सर। या यस सर। फिर यस। कांग्रेस गवर्नमेंट का, या फिर ये कह लो कि जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी भारत चीन संबंध और मोदी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, और मोदी के मोदी सरकार के विशेष संदर्भ में, तो जी इससे सर। एक सीमा निर्धारित हो जाएगी ना हमारी। यस सर। और अगर हम उसको हम ये उसकी सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, या उसका टाइम पीरियड या उसका समय पीरियड निर्धारित नहीं करेंगे, तो फिर हम तो वाइड हो जाएंगे। बताओ, इतना लंबा विस्तृत अध्ययन हम कब से कर देंगे। या तो फिर यस सर। आजादी से वर्तमान तक करना पड़ेगा, या फिर ये भी देखे कि उसके साथ तो संबंध हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वो जी कैसे सर। करें। तो जब तक हम किसी शोध की कोई सीमा निर्धारित नहीं करेंगे, तो हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, उसको हम उस पर कार्य कर ही नहीं सकते। किसी भी कार्य जी। करने के लिए हमें एक निश्चित सीमा तय करनी पड़ेगी। जी। ठीक है, जी सर। ठीक सर। अब सीमा तय हो गई तो इसके बाद में जो अगला चरण आएगा, तो क्षेत्र भी तय करना पड़ेगा हमें। जो अनुसंधान के हम किस किस विषय को उसमें किस किस क्षेत्र को लेंगे। जी ठीक सर। है, तो जो चौथा चरण है अनुसंधान का, तो वो उसका क्षेत्र का जो विभिन्न क्षेत्र उसमें लिए जाएंगे उनका स्पष्ट हमें वर्णन करना होगा। जी। ठीक, जी सर। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमने हमारी जो समस्या कथन है उसके अनुसार हम जो कार्य कर रहे हैं, और तो उसमें जो जो क्षेत्र आएंगे उन्हीं क्षेत्र को रखा जाए, अन्यथा जो अलग के क्षेत्र है उनको ना रखा जाए। जी। ठीक, ठीक। उन्हीं यस क्षेत्र सर। को रखते हुए ध्यान दृष्टिगत करते हुए हम उन्हीं पर अपना कार्य करें। यस सर। ठीक है, अब जो इसका अगला चरण आएगा उसमें आएगा अवलोकन, विवरण तथा परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना। अवलोकन, नोट कर रहे हैं क्या। जी सर, मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ सर, जैसा जैसा समझा देते हो मैं उसे इंग्लिश में नोट कर लेता हूँ, फिर अच्छा अच्छा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ फिर। ठीक 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 है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा कि इसमें आएगा जो कि जो इसका पांचवा चरण होगा, अवलोकन, विवरण तथा परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना।
ठीक है, तथा उन्हें स्पष्ट रूप से डिफाइन करना। ठीक है, तो ये जी इस सर। चरण में क्या आएगा कि जो हम जिस विषय पर कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम जो चर, मतलब चर का मतलब ये होता है कि पॉइंट, एक पॉइंट, जहाँ एक पॉइंट लिया हमने, ठीक है, उसको हमने चयन कर लिया, फिर उसी क्रम में हमने दूसरा पॉइंट लिया, उसका चयन कर लिया, फिर तीसरे का चयन कर लिया। ठीक है, तो उन चरों को हम किस प्रकार चयन करेंगे, उनका किस प्रकार हम विश्लेषण करेंगे, निर्देशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यस सर। उसको स्पष्ट रूप से हमें बताना होगा कि हमने जैसे कि किसी ब्लॉक स्तर की वो की सर्वे किया, तो हमने किसी गांव में गए, उसमें से हमने 25 परिदर्श 25 चर निकाले। ठीक है, 25 चर निकाले, तो फिर हमको उन 25 चरों के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने किस विधि से हमने ये किया और कैसे हमने ये निकाले, और उनको परिभाषित करना पड़ेगा इन चरों को, कि हम, पहली बात तो ये है कि हमने वो गांव क्यों लिया। ठीक। जी यस सर। हाँ, और जो ब्लॉक स्तर पे चीजें थी वे हमने क्यों रखी। ठीक है, तो इन चीजों को हमको स्पष्ट रूप से हमें परिभाषित करना होगा। ठीक। ठीक। जी सर, जी सर। कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, हाँ, चरों का चयन करने वाला। ठीक है, जी जी सर। इसके बाद क्या आएगा कि जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वो सामग्री। ठीक है, जो हमने चयन कर लिया, वो जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है और जो चयन सामग्री है, उनका स्पष्ट संबंध हमें आपस में बताना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे हो गए 7 चरण, 6 चरण अब तक। ठीक है। सर आवाज कट रही है। हेलो। 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 हाँ, ये हमारे 6 चरण, अब की बार आवाज नहीं आई क्या? हेलो। हेलो। जी सर। आवाज आ हेलो। रही है? अब आई सर आवाज, बीच में कट अच्छा कट अच्छा। गई थी बार बार। जी सर। अच्छा, कौन से पॉइंट से कटी थी ये बताओ मुझे। सर ये विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर वाला लास्ट पॉइंट जो आपने बताया था अभी सर, ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी सर। जो ये था क्षेत्र एवं सामग्री का उचित चयन। क्षेत्रीय, हाँ सर, इसके बाद हाँ सर, ये विषय वस्तु था। हाँ, ठीक है, तो हमें इन चीजों को आपस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनका जब चयन कर लेंगे, इनका स्पष्ट रूप से इनको परिभाषित करना होगा और स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये चीजें, ये हमारे अध्ययन क्षेत्र में ये सामग्री आई है और इनको हम रखेंगे। फिर ठीक है, अब इसके बाद जो जी आता सर। है, जो अनुसंधान के अभिकल्प में आएगा, मतलब इसी में रिसर्च डिजाइन में ही आएगा, जी वो सर। आएगा जो हमारे अनुसंधान के परिणामों के प्रयोग के लिए विषय निर्णय लेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रयोग है, यस सर। ठीक, जो उसके परिणाम के निकालने के लिए हम जिन विषयों का निर्णय लेंगे, मतलब जो विषय हम उसमें रखेंगे, कि इन इन विषयों पर काम करते हैं हम किसी परिणाम को प्राप्त करेंगे, उनको भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है, जी। और जी स्पष्ट सर। बताना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट हम रखेंगे जी और सर। जी सर। इसी पर ही हम अपना परीक्षण निरीक्षण करेंगे और इसी से ही हम परिणाम प्राप्त करेंगे। ठीक है, जी सर। ये हो गए हमारे कितने चरण हो गए? 7 चरण हो गए अभी तक। ठीक, अब जो इसमें जी 8वां चरण है, जो हमारे अध्ययन का क्षेत्र और विषय। ठीक, जो क्षेत्र और विषय है, वैसे पहले भी इनके बारे में जिक्र आ चुका है, पर फिर भी जो यस क्षेत्र सर। और विषय है, इनको भी स्पष्ट रूप से उनका भी निर्णय लेना होगा। ठीक, वो वहां तो इनका ये कहा गया था कि भाई ये अपना उसको क्षेत्र को परिभाषित करेंगे, सब्जेक्ट को वो करेंगे, तो पर यहाँ पे ये जो हमने किया है उनमें से हम कुछ चीजों का स्पष्ट निर्णय लेंगे कि हम इन पर ही कार्य करेंगे, ये क्षेत्र रहेगा, ये विषय वस्तु रहेगी इसकी। ठीक है, यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला चरण आता है इसमें रिसर्च डिजाइन में, तो वो जी सर। आएगा अनुसंधान के लिए उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन करना। ठीक, जब हमारी क्षेत्र विषय वस्तु बिल्कुल तय हो जाएगी, मतलब यस एक सर। तरीके से उनका निर्णय हो जाएगा कि ये हमारी चीजें रहेगी, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जो
विधि प्रयोग में लानी है शोध में, यस ठीक, सर। उसका प्रतिपादन करना होगा। और उस विधि के अंतर्गत जितनी छोटी छोटी उप विधि लगेगी उनको भी हमें बताना होगा अपने शोध में, ठीक है। जी सर। सर मतलब जो विधि है, मतलब विधि मतलब तरीका हो गया, मतलब किस तरह से करेंगे, तकनीक तकनीक। तकनीक हो गई एक। ठीक हाँ ठीक ठीक जी। है। क्योंकि अगर हम भाई जब हमारा ये सब कुछ निर्णय हो गया कि हमने ये तय कर लिया, हमारी चीजें आ गई, हमारी विषय वस्तु और सब्जेक्ट सब तय हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उस पर जो हमारे प्रयोग में आने वाली विद्या है या तकनीक है उसको ही तो बताएंगे कि अब हम इसमें ये इस तकनीक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उस ठीक तकनीक के ठीक प्रयोग करते हुए, क्योंकि तकनीक में फिर उप तकनीक भी होती है, ठीक है। तो यस सर। फिर उसमें जो अन्य छोटी छोटी तकनीकें होती है उसका भी प्रयोग करेंगे। जैसे हम यही कहते हैं ऐतिहासिक शोध है या प्रयोगात्मक शोध है, तो जोन सी भी विधि का हम प्रयोग करेंगे, हमें यहाँ पे उसको स्पष्ट खोलना पड़ेगा, ठीक। अच्छा। जी सर कि जी हम सर। इस विधि के अनुसार अपना जो हमारा कार्य है या जो हमारा शोध है, हम इसी विधि से इस कार्य को, इस शोध को करेंगे, ठीक है। यस सर। आया स्पष्ट हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब इसके बाद आएगा जो हमारी मान्यता या उपकल्पनाएं है, उनको स्पष्ट, उनका स्पष्ट उल्लेख करना। जो हमारी अब हाइपोथेसिस है, जी सर। जो हमने अपनी हाइपोथेसिस बनाई है, यस सर। उनका विस्तृत वर्णन करना और उनको स्पष्ट बताना कि ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये किस कारण है, क्यों हमने अपने मन में इसको लेकर आए, या हमने जो हमारी समस्या कथन था उसके अनुसार हमने उसके आधार पर जो अपनी हाइपोथेसिस बनाई है कि इसका ये परिणाम होगा, उसको हम स्पष्ट करेंगे कि हाँ हमने ये हाइपोथेसिस बनाई और इन कारणों से बनाई, ठीक जी है। जी जी सर। क्योंकि वे तो जब हम शुरुआत करते हैं शोध का, तो शुरुआत में ये आता है कि जो हमारी शोध समस्या है और जो हमारी परिकल्पना है, तो उस शोध समस्या का प्रस्तावित उत्तर ये हाइपोथेसिस है, ठीक। जी जी तो सर। और वे छोटी भी होनी चाहिए। इस प्रकार हम वहाँ पे तो वे उसी रूप में आ गई। पर अब हम जब हम अपने रिसर्च का एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल कर जो हम रिसर्च करेंगे उस आधार पर, तो वे उनका विस्तृत वर्णन देना पड़ेगा। वहाँ पे तो छोटी रहेगी, फिर आगे चल कर हमको बताना पड़ेगा उनके बारे में कि हमने किस कारण इनका मतलब ये बनाई, ठीक है। ठीक। जी जी सर। ठीक है। यस सर। तो इसके बाद में आएगा जो हमारी परिकल्पनाएं हैं या हाइपोथेसिस है, यस उनको सर। मतलब इसी पॉइंट में जो मैं पहले बता रहा था, ये पॉइंट भी इससे संबंधित है। अच्छा। उसको परिभाषित करना, मतलब डिफाइन करना, उसको अच्छे तरीके से समझाना कि ये चीजें इसमें है, ठीक। जी सर जी सर जी सर। पहले पॉइंट में तो ये मान लो कि तुम, मैं पहले में ही अगले पॉइंट का बता दिया, उसमें ये रही, जी। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये है कि पहले में तो वो आ गया कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, उसको स्पष्ट करना। दूसरे में उसको परिभाषित भी करना, उसके कैसे उसका परिचलन होगा, कैसे उसका परीक्षण होगा, या परीक्षण योग क्यों है वे, जो मैं बात अभी आपको बता रहा था कि जी सर। उनका स्पष्ट वर्णन पड़ेगा कि हमने क्यों इनका चयन किया, कि इनका इनका भाई जो हम परिकल्पना बनाते हैं, तो वे ऐसी भी तो होनी चाहिए जिन पर हम परीक्षण कर सके। यस सर। अगर वे परीक्षण करने योग्य नहीं रहेगी, तो फिर वे हाइपोथेसिस कैसे हो जाएगी, कैसे हम जी। अपने शोध का रिजल्ट निकाल कर लाएंगे, ठीक। तो उन चीज़ों यस। से हमें ध्यान में रखते हुए और स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषित करना, इसको सही तरीके से समझाना, अपना पूरा कार्य इस चरण में करेंगे, जी। ठीक है। ठीक। जी सर। अब जो आएगा अगला चरण, इसमें है अनुसंधान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले प्रालेख, रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करना एवं उनका साहित्यावलोकन करना, ठीक। जी तो जी सर। ये आएगा लिटरेचर और प्रयोग के उस वे में, जिसमें हम जो हमारे पहले अभिलेख हैं, यस सर। जो पहली किताबें हैं उस शोध समस्या से संबंधित, ठीक है। जो अभिलेख है, जो हमारे किताबें हैं, जो हमारे शोध है, जो पहले शोध हो चुके हैं इस चीज पर,
उन चीज़ों को हमें स्पष्ट करना होगा और उनको मतलब अच्छे तरीके से उनका अध्ययन करने के बाद में, उनका अवलोकन करने के बाद में हमें बताना होगा कि हाँ, हम जो शोध कार्य कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पे ये गैप रह गया है, इसको हम आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो पहले काम हो चुके हैं हम उससे कुछ ना कुछ भिन्न रिजल्ट तो निकल आएंगे। जो उससे अलग जी, रिजल्ट आएगा जब तो हमारा शोध कार्य अच्छा कहलाया जाएगा। यस ठीक सर। है, अगर हमने सेम टू सेम और सेम टू जो पहले काम हो चुका है सेम टू सेम उसी के अनुसार वही रिजल्ट दिया तो फिर उस शोध का क्या लाभ है। तो इसलिए जी जो पहले जो रिसर्च हो चुके हैं या किताबें लिखी जा चुकी है उस समस्या पर या उस सब्जेक्ट पर, या फिर कोई पुराने अभिलेख उसके है उपलब्ध है, उन सब का हमें स्पष्ट रूप से अवलोकन करना चाहिए और अवलोकन करने के बाद में वो शोध जो गैप है, जो रिसर्च गैप बोलते हैं जिसको, वो निकालना चाहिए कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ कि इन जो पहले काम हुआ है उसमें ये चीज़ें नहीं दी गई है। ठीक, जी जी या जी सर। ये चीज़ें उसमें अछूती रह गई है और उनको स्पष्ट करने के लिए मैं अपना कार्य इस समस्या पर कर रहा हूँ। ठीक, जी यस सर। समझ में आ रहा? बिल्कुल। ये यस सर। ठीक है, अब जो इसका अगला चरण है, अब जी इसमें आंकड़ों का आएगा कि हम जो यहाँ तक पहुँच गए हमने, अब वो भी कर लिया, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कर लिया। उसके बाद में जो आंकड़े हैं वे गुणात्मक है या संख्यात्मक है। ठीक, जी जी या सर। गुणात्मक या संख्यात्मक जिस भी रूप में है उनको स्पष्ट करना। ठीक, और स्पष्ट करने के बाद में उसकी एक रूपरेखा तैयार करके ऐसे बताना कि हम इस प्रकार इन आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं या इनका विश्लेषण, इकट्ठा करने के बाद विश्लेषण करेंगे। ठीक, जी यस सर। ठीक है। अब यस उसके बाद में जो हमारा आंकड़े भी इकट्ठे हो गए, ठीक, आंकड़ों के बारे में बता दिया हमने। अब उसके बाद में जो हमारा आएगा, जो उपकरणों का चयन एवं इसका निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित पूर्ण परीक्षण करना। सर। उपकरणों मतलब सर, जैसे उपकरणों मैं सर। बता रहा प्रभावपूर्ण उपकरणों, जो भी हमारे उस पर प्रभाव छोड़ देते हो, जो भी मतलब ये मान लो कि जो भी एक भी कोई भी आंकड़ा हमारे उसको प्रभावित कर रहा है तो उसका चयन करो। मतलब आंकड़ा नहीं, कोई जो भी सब्जेक्ट हमारे विषय को या उस समस्या को प्रभावित कर रहा है या हमारी परिकल्पना को प्रभावित कर रहा है, उसका चयन करना। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक, जी सर। भाई ये वो हो गया जो भाई, एक तो हो जाए कारण, भाई यस इस सर। समस्या का ये कारण हो सकता है, या फिर इस समस्या का ये कारण सीधा सीधा हमने ये अंदाजा लगा लिया। ठीक, पर कुछ उपकरण भी होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जो आसपास वाली चीजें होती है वे भी उसको प्रभावित करती है कि हाँ, इनसे भी ये घटना प्रभावित हुई। ठीक है, ये यस। उनका चयन करना। ठीक, उनको फिर उसमें से निकालना कि हाँ हाँ ये हमारे समस्या के उप कारण हो सकते हैं। जो भाई जो मेन कारण है वो तो हमने शुरुआत में डिफाइन कर लिया ना कि मेन कारण ये है, पर हमें उन छोटे छोटे कारणों का भी पता लगाना है अपने शोध में, जो हमारे शोध को या हमारी समस्या कथन को या हमारे विषय वस्तु को कहीं भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, यस और सर। फिर उनको व्यवस्थित करने के बाद, उनका पूर्ण परीक्षण करना। हमने बहुत सारे कारण इकट्ठे कर लिए, फिर उन कारणों को सत्यापन करना भी तो जरूरी होता है। यस सर। कोई भी चीज हो उसका सत्यापन नहीं होगा तो फिर हम स्पष्ट कैसे बता पाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो यस सर। इसलिए जब ये हमारे कारण इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम उन पर उनका सत्यापन करेंगे। जो उनमें से सत्य होंगे उन कारणों को हम रखेंगे, जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ देंगे। ठीक, यस सर। अब कितने पॉइंट हो चुके हैं? सर 14 हो गए सर। 14 हो गए।
अब जो आंकड़े हैं, जो जी हमारे सर। आंकड़े इकट्ठे हुए हैं, तो उनका वर्गीकरण करना। ठीक, यस सर। वर्गीकरण करते हुए उनको परिभाषित भी करना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो हमने बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए, उनको एक व्यवस्थित तरीके से हम रखेंगे, उनका निरीक्षण परीक्षण करेंगे, और फिर हम उनको कुछ अपनी श्रेणी विभाजित कर लेंगे कि ये इस श्रेणी में आएंगे, ये इस श्रेणी में आएंगे, या ये इस श्रेणी में आएंगे। ठीक है, जी जैसा जी हम सर। कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें हम रख लेते हैं कि इंटर पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। तो हमारी क्या श्रेणी बन गई, 4। तीन। जी सर, चार। ठीक है, तो इसी प्रकार हम और अन्य तरीकों से, जो भी जिस प्रकार भी हमारा शोध समस्या में हमारा क्या कहते हैं क्षेत्र आएगा, या सीमाएं हम जैसे निर्धारित करेंगे, उसके अनुसार हम उन आंकड़ों को श्रेणी में विभाजित कर लेंगे। जी सर। जी। ठीक, जी सर। और उनको विभाजित करने के बाद में हम उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये हमने ये चीज़ें यहाँ तक की, यहाँ तक इस क्यों रखी, और यहाँ से आगे की हमने इस श्रेणी में क्यों रखी, और इस श्रेणी में वहाँ से आगे की उस श्रेणी में क्यों रखी। ठीक है, यस सर। इन चीज़ों को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएंगे। जी। ठीक, अब यस सर। इसी में ही अपना अगला जो चरण आएगा, वे है आंकड़ों के संकेतीकरण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार करना। आंकड़ों के संकेतीकरण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार करना। इस पॉइंट के अंतर्गत यही आएगा, जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, यस सर। ठीक है, तो उनका जो वे संकेत कर रहे हैं, ठीक, तो उस पर हमें ध्यान देते हुए उन चीज़ों को व्यवस्थित करना है, जो जिधर वे आंकड़े संकेत कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमें व्यवस्थित करना है और उनका विवरण तैयार करना है। क्योंकि जो हमारी शोध समस्या है, उसकी संबंध में जो आंकड़े संकेत कर रहे हैं, सीधी सीधी यही बात है कि हम हर चीज़ को, जो भी हमारी चीज़ है, मतलब आंकड़े है, हम जो तत्व इकट्ठे कर रहे हैं, हम उन हर चीज़ को कम से कम एक बार ये जरूर देखेंगे कि जो हमारा शोध समस्या है, जो हमारी टॉपिक है, हम कहीं ना कहीं उससे उसका रिलेवेंस है, उससे है या नहीं है। ठीक है, वो कहीं उससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो चीज़ें उससे जुड़ी हुई है, हम उसको व्यवस्थित करेंगे और उसका विवरण तैयार करेंगे कि हाँ, ये इस कारण हमारी समस्या से जुड़ा हुआ है, या कहीं हमारी समस्या को प्रभावित कर रहा है। ठीक, यस सर। यस सर। अब जो आपका अगला पॉइंट है, जो यस सर। आंकड़ों को प्रयोग योग्य बनाने हेतु संपूर्ण प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था का विकास करना। ठीक, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे प्रयोग में आएंगे, जो मतलब हमारे प्रयोग के योग्य हैं, जो यस आंकड़े सर। हमने इकट्ठे करे, जो आंकड़े तो बहुत सारे इकट्ठे किए जा ना, यस सर। वे सभी तो प्रयोग में आते नहीं, पर ये है कि जो हमारे प्रयोग में आने लायक है, आने योग्य है, उनको हम बिल्कुल समुचित एक व्यवस्थित तरीके से उनको लेकर आएंगे, और उसके बाद में हम जो हमारा शोध संरचना है, या जो हमारे शोध कार्य है, उसका विकास करेंगे उन्हीं आधार पर कि ये हमारे आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हमारे शोध को सीधा प्रभावित करते हैं, और इन आंकड़ों से हमारा ये निकल कर आगे आ रहा है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? हेलो, हेलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है? सर, आवाज कट गई थी सर, एक से लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए सर। आवाज नहीं कट गई थी सर पूरा। अब ये सर लास्ट पॉइंट समझाया था ना सर आपने वाला, जब आप स्टार्ट, जब आवाज कट गई सर फिर लास्ट वाला जो ये समझा। लास्ट पॉइंट है सर, अभी समझाया था। जो जो आंकड़े है वे प्रयोग, यस सर, ये वाला, ये हाँ वाला लास्ट। ना, ये सर तो मैं लास्ट। ये कह रहा कि जो हमने अब तक का जो काम किया,
ठीक। जी सर। जो हमारे आंकड़े आ गए जो हमें मतलब हमारे शोध से सीधे संबंधित है, ठीक। जी उन सर। आंकड़ों को जो उनसे हमारे सीधे संबंधित है हम उनको ऐसे रखेंगे कि हमें उनकी बिल्कुल एक समुचित व्यवस्था बनाने के बाद में, ठीक, या यस एक सर। एक प्रक्रिया अपनाने के बाद में, एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद में, ठीक, यस और सर। व्यवस्थित ढंग से हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम ये बता सके कि ये आंकड़े जो आए हैं हमारे, ये हमारे शोध में मतलब उनके बारे में विस्तृत बताना, जिससे हम अपने शोध पर आगे बढ़ सकें, ठीक। जी सर। जी सर। अब आया समझ में? यस सर। यस सर। अब आंकड़े भी इकट्ठे हो गए, जो हमारे आंकड़े इकट्ठित हुए, अब हमें उनका हमने जो निरीक्षण परीक्षण भी कर लिया, हमने बताया कि हमारा शोध अब ये विकास कर रहा है मतलब उससे संबंधित, तो एक फिर हम ये चीजें आएंगे कि उसका संपादन कैसे किया जाए या फिर उसकी विस्तृत व्यवस्था व्याख्या कैसे की जाए, ठीक। अच्छा तो सर। अच्छा। हम उसको एक प्रकार से जो भी हमने लेकर आए, इकट्ठा किया, दिया, जो हमें हमारे काम आया, हम और जो हमें प्रभावित कर रहा है, हम उनका विस्तृत वर्णन यहाँ करेंगे फिर से, ठीक। पहले तो हम अकेले अकेले चीजों का कर रहे थे, अब हमारा जितना इकट्ठा हुआ था उन सब का यस। हम एक उसमें बताएंगे कि हमने हमने ये मोटी मोटी तौर से हमने ये चीजें ली, ये हमें प्राप्त किया, ये हमने उठाया, ये इतने हमने कर लिए, इतने हमने रिजल्ट निकाले और ये हमारा परिणाम आएगा। मतलब परिणाम से पहले की बात है कि हमें यहाँ तक का इनका उल्लेख करना होगा, यस सर। ठीक है। यस सर। तो कितने पॉइंट हो चुके हैं आपके? सर इसमें मैं 18 18, 18। ठीक। अब जो हमारे इन आंकड़ों से परिणाम आए, ठीक है, यस सर। तो उन आंकड़ों की पृष्ठभूमि में समुचित विवेचन की कार्य विधियों का उल्लेख करना। इसमें भी यही है, जो हमारे परिणाम आए वे परिणाम हमारे आए क्यों, ठीक, उनका हमें उन यस सर। कार्य विधियों को मतलब जो उसमें कार्य किए गए हैं कि हमने ये कार्य करते हुए, ये प्रयोग विधि लगाते हुए ये रिजल्ट प्राप्त किया इन आंकड़ों से, उनके बारे में विवरण देना है, यस सर। ठीक है। यस सर। और फिर एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जो पहले किसी शोध में परीक्षण किए गए हो या किसी उसमें वो हो कि हम जोड़ना चाहिए कि हमने किसी ने भी वही विधि अपनाई और हमने वही विधि अपनाई और परिणाम हमारे अलग अलग है, तो हम उसमें उनका भी उल्लेख कर सकते हैं कि जो ये पूर्व परीक्षण थे उनमें कहाँ कमियां थी, ठीक, और जो हमने किया कि वे कैसे ठीक है ना। यस सर। अब जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका रिसर्च यस सर। डिजाइन का, वो है आपका अनुसंधान प्रतिवेदन, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट बोलते हैं इसको। अच्छा सर। हाँ, इसका प्रस्तुतिकरण करना या किस प्रकार हम इसमें क्या आएगा आपका जितना भी आपने कार्य किया, जी सर। ठीक है, जी सर। जितना भी आपने कार्य किया उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में आपको तैयार करने के बाद में हमें प्रस्तुत करते हैं, किसी चीज को भी प्रस्तुत करते हैं, नहीं करते हैं हम। यस सर। बस किसी भी कार्य को अगर कर रहे हैं, या हम वैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं कि हम कोई एक क्या क्या कर जैसा सोमवार को हम सेमिनार का दिन रखते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक दे दे कि आपको इस पर बोलना है, तो आप उसको अच्छे तरीके से आओगे करके तैयार, और फिर उसको सामने प्रस्तुत करोगे कि मैंने ये इसमें किया। तो ये रिसर्च का जो मतलब हम जहाँ से चलते हैं शुरुआत से ही, ठीक, और जितने भी विभिन्न चरण हम उसमें अपनाते हैं, जितना भी विस्तृत अध्ययन करते हैं, सब कुछ जो उसमें होता है उसके बारे में हम एक प्रस्तुतिकरण देते हैं, इसकी रिपोर्ट देते हैं। वो हमारे यहाँ तुमने देखा हो कि कुछ
प्री पीएचडी सबमिशन होता है, ठीक। यस सर, यस सर। और फिर उसके बाद में उसका सबमिशन होता है पीएचडी का, ठीक है। तो अगर हम कहे देखें तो जो हम प्री सबमिशन वाइवा करा रहे हैं पीएचडी का, तो वो हमारा मौखिक प्रस्तुतिकरण है, हम उस रिपोर्ट यस। को हम मौखिक बता रहे हैं, ठीक। और जो हमारा जो मौखिक बताते हुए जो हम उसको फिर उसमें कुछ बचेगा, कोई संशोधन करना होगा, और हम फिर उसको फाइनल जो जमा करेंगे वो हमारा रिसर्च रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण होगा, जो वो पूर्ण रूप से वो जो थीसिस तैयार होगी वो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है पूरी, ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये आया यहाँ तक समझ में। यस सर। हाँ, और इसमें कई चीजें है कि भाई एक तो भाषा पे बहुत जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही पढ़ी जाएगी, ठीक है। और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यस सर। और क्या कहते हैं उसको, अरे करक्शन कम से कम होना चाहिए, मतलब जो हमारे करक्शन जी सर, होते जी हैं, सर। मात्राएं होती है या शब्द होते हैं, उनमें जो करक्शन होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक बोलते हैं इसको असल में। उसको यस सर। ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप ही कई बार उसको अपनी आंखों से निकाल ले, किसी किसी एक्सपर्ट से पढ़वा ले या किसी और इसको दिखा ले, जिससे ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम मिले, क्योंकि वो आपकी जी। फाइनल रिपोर्ट है, वही जाएगी, उसी के नाम से आपका शोध का जो कार्य हुआ है वो आपके ये बताएगा कि आपने कितना अच्छा कार्य किया है या नहीं किया है, ठीक। तो इन बातों को यस सर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जी ठीक है। सर। अब जी सर। इसमें दो तीन चीजें और है हमारे 21 पॉइंट हो गए होंगे अभी तक। जी सर। हाँ, तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं बता रहा आपको, अनुसंधान प्रक्रिया में लगने वाला समय, धन व मानवीय श्रम का अनुमान लगाने का है। इसी दौरान हम प्रशासकीय व्यवस्था की स्थापना व विकास का अनुमान भी लगाते हैं, ठीक। हमारा ये तो हो गया काम, फिर हमने अपना एक वो भी तो देखा कि हमारा समय कितना लगा शोध में, ठीक है। अच्छा सर। समय कितना लगा, पैसे कितने लगे, मतलब धन कितना लगा। और उसमें ये तो समय और पैसा तो हो ही गया, फिर उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमने जो अपने कार्य के लिए, कि मैंने अकेले ने कर लिया या मुझे कुछ और व्यक्तियों की भी सहायता पड़ी सामूहिक शोध के लिए, या करते हैं जब, या फिर कुछ जी सर। लोगों का हायर करना पड़ा, वो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वो भी हम इसमें अपना रखेंगे, ठीक है। और जो वहाँ की व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसके बारे में भी हम अनुमान लगाएंगे कि हमने हाँ ये कार्य करते हुए हम प्रशासन प्रशासन का भी हमें सहयोग मिला या नहीं मिला, जिससे कि हम ये कह सके कि हाँ यहाँ शोध करने में कोई कठिनाई नहीं हुई या कठिनाई हुई, ठीक है। जी सर, जी सर। ये एक अनुमान अपना रखते हैं, ठीक है। ठीक। जी सर। और फिर ये कहते हैं कि जो हमारे कार्यविधि रही उससे संबंधित प्रक्रिया, नियमों, उपनियमों को विस्तार पूर्वक हमने तैयार किया। हाँ, तैयार किया, क्योंकि उसे तैयार करने के बाद ही हम इन चीज़ों पर पहुंच पाए, ठीक। जी सर। अनुसंधान में कर्मचारियों और अध्ययनकर्ताओं के परीक्षण के लिए ढंग एवं कार्यविधियों का उल्लेख करना। जितने भी हमारे इस अनुसंधान में व्यक्ति लगे जो हमारे साथ में थे, कर्मचारी या हमसे, मतलब ये कह दो कि जो हमसे ऊपर हो या नीचे हो या कर्मचारी हो या जिसका भी हमने इसमें क्या कहते हैं सहयोग लिया, उन सब का भी उल्लेख करना जरूरी होता है, ठीक है। यस सर। और जो बस यही है, बस यहाँ तक की चीजें आएगी, क्योंकि आप किसी थीसिस को खोलोगे ना, मैं ये जो बता रहा आपको बातें, किसी भी यस सर। थीसिस को खोलोगे तो हमें शुरुआत में ही जब हम आभार प्रकट करते हैं, ठीक, आभार का एक पेज लगा होता है उसमें, यस।
तो हम यस उसमें, सर। हाँ, यस सर। उसमें हम यही बताते हैं कि जो हमारा कार्य हुआ इसमें उसका आशीर्वाद मिला, उनका निर्देशन मिला, उन्होंने सहयोग किया, ठीक है, उन्होंने प्रिंट किया, जी सर। उन्होंने ग्राफ बनाए, उन्होंने हमारा प्रस्तुतिकरण करवाया, तो हम उन चीज़ों का सबका जिक्र भी करते हैं। ये वैसे शोध के बाद की बात होनी चाहिए थी, पर हम जो अपनी इस प्रक्रिया में जो हम थीसिस तैयार कर, रिपोर्ट तैयार करते हैं, हम उसमें शुरुआत में ही इसको देते हैं। जी शुरुआत सर। का तो जो हमारा निर्देशन करता है वो हमें हमारे लिए एक प्रमाण पत्र बनाता है कि सर आवाज चली गई। हेलो। सर आवाज नहीं आ पा रही आप। हेलो। हो। हेलो। हाँ, हेलो जी सर। अब हेलो। सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हेलो। हेलो। जी सर, जी सर, अब आई। हाँ भाई, यस सर। मैं ये कह रहा कि जो यहाँ तक बातें हुई, ये जी सर। 23-24 पॉइंट जो लिखाए गए, कि ये सब समझ में आए? जी सर, जी सर। ठीक है, अगर इनमें कोई समस्या बने तो तुम नोट कर लेना। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है सर। कल कल की क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक ठीक है, ठीक। जी और सर। इसमें कुछ और एक दो चीजें हैं, वो कल की क्लास में इसको हम पूरा करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, सर। चलो। सर हाँ क्या बताओ है वो 3:30 बजे, 3:30 बजे वाली होगी सर, या क्या होगा? भाई, अगर मैं कहीं गया ना, ठीक है, कुछ जी काम सर। है, तो जो गया तो मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगा पहले। अच्छा अच्छा, और हाँ सर, हाँ मैं जो, पूछ लेता हूँ कभी, फिर उस हिसाब से कर लेता हूँ काम में। हाँ, जी सर, ठीक जी है, सर। जो गया तो फिर, जो नहीं गया तो फिर मैं हूँ ही यहाँ, आधे घंटे की क्लास लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लूंगा वो। अच्छा ठीक अच्छा, है, ठीक 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 है सर। क्योंकि उसमें ये है कि बस तू भी, तेरा डाटा भी है, तू भी, सबसे 5वीं क्लास होती है तेरी, जी जी सर। थक जाता है। जो मैं आ रहा था, आधा पौन घंटा बैठेंगे। ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक जो ना ठीक है गया तो सर। मैं तुझे बता दूंगा। ठीक। ठीक है, जी सर, जी सर। ओके। ओ ओके सर।